सर रिकॉर्ड के लिए अलाउ कर दो। तो हम लोग लेवल, अच्छा ये तो हो गया था। तो क्या आगे थे? के लिए है कि अच्छा पहले तो लॉगिन करते हैं इसमें। SSH bandit 11 @ में आए। अब की द file stored in the file data.txt were all lowercase and uppercase A to Z letters rotated by 13 positions। देखते हैं पे क्या फाइल है। अच्छा इसको कैट करके देखते हैं। ओके, पासवर्ड सी फाइल में है एंड जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे 13 पोजीशन से रोटेट किए हुए हैं। इसका मीनिंग समझ रहे हो? रोटेट किए हुए का क्या मीनिंग है? 13 तो एम होता है ना, 13 से रिवर्स चला दिए। हेलो। हेलो हाँ, हाँ बोलो। सर, ये बोल रहा हूँ 13 में जो एम होता है उससे रिवर्स चला दिए, रोटेट। रिवर्स मतलब कैसे? सर पहले तो इसने बोला है छोटे में ए से जेड तक ले लेंगे, फिर कैपिटल में ले लेंगे, फिर एम से रिवर्स कर देंगे, पर हुआ नहीं था ऐसे सर। रिवर्स मतलब क्या कर रहे हो उसमें? क्या क्या प्रोसेस क्या आ रहा एम से ए तक ले लेंगे सर, वो रोटेट हो गया ना, घूम गया। सर ए का एन हो जाएगा, बी का ओ हो जाएगा, सी का पी हो जाएगा, डी का क्यू हो जाएगा, ऐसे सर नंबर वहां का सर जहाँ पे ए है वहां पे एन कर देंगे, जहाँ पे बी है वहां पे ओ कर देंगे, ऐसे हाँ करके सर सारे एग्जैक्टली, पोजीशन को चेंज कर देंगे हर के रोटेट 30 हाँ प्लेस से। बाय 13 पोजीशन। सही कह रहे हो। तो ए का एंड उसी तरह से सारे कैरेक्टर्स का बढ़ता जाएगा। इवेंचुअली जब आप जी पे पहुंचोगे XYZ, तो उसके बाद वापस फिर घूम के ए पे आ जाओगे। ए पे आ जाएंगे, यस सर। ठीक है, तो रोटेटेड का मतलब ये होता है शिफ्ट करना। बेसिकली इसको शिफ्ट भी कह सकते हो, हैव बीन शिफ्टेड बाय थर्ड पोजीशन। साइफर एन्क्रिप्शन में पढ़ा होगा आपने, क्रिप्टोग्राफी जब कवर किया होगा। यस सर। तो अब अगर पोजीशन से रोटेट है तो ये एक बहुत ही पर है जिसको कहते हैं ROT 13। यहाँ पे रीडिंग मटेरियल, तो इसको भी जाके अगर तो क्लियर होगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, तो ROT 13 है रोटेट बाय 13 प्लेसेस, सब्स्टिट्यूशन साइफर with 30 letter after it भी। तो ये डायग्राम भी अगर देख लो तो उसमें यही दिखाया हुआ है कि ए को एन से रिप्लेस कर दोगे, बी को ओ से कर दोगे सी,
को P से एंड उसी तरह से आपका अगर हेलो लिखना है तो वो ठीक है। तो अब ये क्रिप्टोग्राफी में तो उतना कुछ सिक्योर है नहीं, एल्गोरिथम साइफर एक्चुअल डेटा सिक्योर करने के लिए तो कहीं यूज नहीं होता, बट इस तरह की क्रिप्टोग्राफी चैलेंजेस वगैरह कई जगह देखने को मिलेगा। तो अच्छा, ये 13 पर जो है हमने शिफ्ट किया। अब अगर मुझे उसको पता करना है कि मुझे एक्चुअल वैल्यू अगर वापस चाहिए तो मैं सर जो भी लेटर जहां पर है उसको वापस रोटेट करके देखेंगे 13 कैरेक्टर्स के उसके। नहीं, लेकिन वो चीज मैन्युअली करोगे, कमांड से करोगे क्या? सर इसका डिक्रिप्टर आता है रूट 13 का, वहां से कर सकते हैं इसको कॉपी करके। वेबसाइट की बात कर रहे हो ना, rot13.com? वहां से कर सकते हैं सर। वहां से कर सकते हो डेफिनेटली। और एक और तरीका है, rot13 पे तो आप इसको डेफिनेटली कर ही सकते हो। भी कर दो। ध्यान रखो ये चीज, rot13 में टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं हमारे पास? 26। 26, मतलब टोटल लेटर्स, टोटल अल्फाबेट। तो अगर मैं rot13 किए हुए किसी टेक्स्ट पे वापस rot13 कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए वहां पे? क्या मुझे उसमें ओरिजिनल टेक्स्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मिलना तो चाहिए। क्योंकि 13 ऑलरेडी है, और अपडेट कर दिया तो वो तो अपने ओरिजिनल पे आ जाएंगे, क्योंकि 20। वो अपने ओरिजिनल स्टिक पे आ जाएंगे ना सर। हाँ, तो rot26 तो इज इक्वल टू जो आपका ओरिजिनल स्टार्टिंग वैल्यू थी। तो मैं इस पे rot13 मैंने अप्लाई कर दिया तो ओरिजिनल जो टेक्स्ट था वो मिल गया। ये तो चलो हमने वेबसाइट, इसके लिए कमांड भी है जो जिसका यहाँ पे यूज किया जा सकता है। वो कोई मुझे बता सकता है क्या कमांड है? यार tr, ओके। तो tr को हम कैसे यूज करेंगे? सर पाइपिंग से। पाइपिंग से, ठीक है, पाइपिंग से यूज कर लेंगे tr। और इसके आगे क्या पैरामीटर आएगा? सर ए से जेड तक लेंगे, ए से जेड तक लिया। अच्छा, फिर ए कोट्स में आएगा। हम्म। फिर लेंगे ए से जेड तक कैपिटल में। कैपिटल में लिया, ठीक है। फिर सर अब नहीं पता, अब रिवर्स कैसे होगा, देखो, रोटेट कैसे होगा? ये tr मतलब ट्रांसलेट, ठीक है, जो कमांड है। जो हमने पहला पैरामीटर दिया वो है हमारा कि किस चीज को ट्रांसलेट करना है, एंड दूसरा पैरामीटर मतलब जो आपको आउटपुट चाहिए, ट्रांसलेट किस में करना है। तो अब हमने क्या किया, ए टू जेड लिया, तो हमें कन्वर्जन किस हिसाब से करना है? ए को किस में कन्वर्ट करना है? एन में, है ना। rot13 अगर आप अप्लाई करते हो कहीं तो ए कन्वर्ट हो जाता है एन में, क्योंकि यहाँ पे लोअर केस और अपर केस दोनों है, इसलिए हमें यहाँ पे दोनों कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, तो लोअर केस वाला क्या हो जाएगा? एन। एन से क्या लिखूंगा मैं वैल्यू यहाँ पे? एन से ए आएगी सर। एन से ए नहीं आ सकता है, एन से जी, और उसके बाद फिर
ए से एम, क्योंकि एंड तो जी पे होता है, फिर उसको वापस बताना है कि हाँ ए से फिर दोबारा शुरू करो। ओके। फिर सेम चीज कैपिटल के लिए। अगर हम ये करते हैं तो हमें पासवर्ड मिल जाएगा। सर ये कमांड एक बार फिर समझाइएगा। अच्छा देखो, ये जो ट्रांसलेट कमांड है, अब पहला तो होता है कि क्या चीज़ ट्रांसलेट करनी है, जो क्या आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है। दूसरा पैरामीटर होता है कि किस चीज़ में ट्रांसलेट करना है, आउटपुट क्या चाहिए। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों पैरामीटर्स आपको देने पड़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, ये जो स्ट्रिंग है इसमें अपर केस और लोअर केस दोनों कैरेक्टर्स हैं। तो जो भी मैं लिखूंगा 2 बार लिखूंगा, एक बार अपर लोअर केस के लिए, एक बार अपर केस के लिए। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, मैं अपर केस पहले लिखना चाहूँ तो वो चीज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रॉट 13 अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसी चीज़ पे, ठीक है, तो ए टू जेड जो भी मेरा लिखा हुआ है, मेरे को क्या कन्वर्ट करना है, ए को ए की जगह एन आ जाए। ठीक है, यस सर। सिमिलरली बी की जगह ओ एन, इस तरह से चलता रहे। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा कि ए टू जेड जो है उसको कोरिलेट करो, एन से लेके स्टार्ट करो, जेड तक जाओ, जेड के बाद दोबारा ए पे आ जाओ और ए से लेके फिर एम तक जाओ। अच्छा, एक सेकंड, कॉल आ रहा है ऑफिस से, मैं लेके आता हूँ, मतलब बात करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी।
ओके, तो हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे थे ये चीज़ जो हमने कमांड रन किया था। तो पहले जो हमने पैरामीटर दिया है वो तो कि हमें किस चीज़ को ट्रांसलेट करना है। हमें दो कैरेक्टर सेट्स हैं, A to Z, A to Z, और अपर केस लोअर केस दोनों में लिखा है बिकॉज यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, कुछ अपर केस में है कुछ लोअर केस में। दूसरी चीज़ हमने स्पेसिफाई की है कि किस चीज़ में इसको कन्वर्ट करना है, किस चीज़ में ट्रांसलेट करना है इसको। तो अगर ये रॉट 13 है तो A रिप्लेस हो जाएगा N से। सिमिलरली ये चीज़ चलती जाएगी बाकी सारे कैरेक्टर्स के लिए। और क्योंकि हम Z पे रुक नहीं सकते, हमें उसके बाद A पे आना है, इसलिए हमें यहाँ पे ब्रेक देके डिफरेंटली सेपरेटली इनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि N से Z और A से M। तो ये जो A से Z वाला पार्ट है उसके लिए ये अप्लाई होगा, जो लोअर केस वाला है अपर केस वाले के लिए ये चीज़ अप्लाई होगी। तो अब समझ आया ये कमांड कैसे काम करना है, हमने क्या इसमें स्पेसिफाई किया, क्यों किया। यस सर। ओके, तो अब बेसिकली यहाँ पे हमें मिल गया पासवर्ड, ये हमारा रिक्वायर्ड पासवर्ड है। नेक्स्ट वाले में आ गए। ये जो हिंट्स वगैरह होती है ना जो लोग रीडिंग मटेरियल देते हैं, ये रेलेवेंट होता है जो भी चैलेंज है उसके लिए। तो अगर ये भी एक बार रीड कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। अगर कहीं अटक जा रहे हो तो इसको रेफर कर सकते हो। अच्छा, अब अगले वाले के लिए कह रहा है कि पासवर्ड इज स्टोर्ड इन द फाइल data.txt which is a hex dump of a file that has been repeatedly compressed. For this level it may be useful to create a directory under temp and फिर उसमें काम करो। ओके, पहले तो देखते हैं कि फाइल की क्या सिचुएशन है। अच्छा, फाइल तो है यहाँ पे, अगर इसको कैट करके देखें तो इस तरह से है ये। अब ये किस फॉर्मेट में है, सर ये तो हेक्साडेसिमल लग रहा है। हेक्साडेसिमल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसने कि ये हेक्सडम्प है। यस सर, क्योंकि उसमें हाँ, ए से लेके एफ तक एक्स्ट्रा वर्ड है। हाँ, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे इसमें, 0 से 9 और A से F। तो यहाँ पे उसने यही कहा है कि data.txt is a hex dump of a file that has been repeatedly compressed। तो ये जो हमारे पास है अभी फिलहाल data.txt में वैल्यू, ये हेक्स डंप है। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी, अगर मेरे को आगे कुछ प्रोसेसिंग करनी है इस फाइल की, कि ये ओरिजिनली जो डेटा है हमारे पास ये हेक्सडम्प फॉर्मेट में है।
तो यहाँ जो वेबसाइट पे उन्होंने कमांड्स बताए हुए हैं, ठीक है, कमांड्स यू मे नीड, इसमें से ऐसा कौन सा कमांड है ये बता सकते हो जो हेक्स डंप क्रिएट और रिवर्स करने के काम आता है? पता नहीं सर। अच्छा देखो, ग्रेप इस काम के लिए नहीं होता, ये हमें पता है। सॉर्ट, यूनिक, स्ट्रिंग्स, ये सारे इस काम के लिए नहीं होते। जो चीज़ पता है ऑलरेडी कि ये कमांड अच्छा इस काम के लिए नहीं आएंगे, उनको पहले ही निकाल दो, पहले एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो हमें पता है ये सारे कमांड्स तो होंगे नहीं। अभी हमने टी सर आर देखा, mkdir एम के, mkdir वो तो क्रिएट करने के लिए होगा ना डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए होता सर है एक इसमें दिया डायरेक्टरी। तो है। क्या? अरे नहीं सर, कोई कुछ नहीं। नहीं, डायरेक्टरी तो हम क्रिएट कर लेंगे, वो तो ठीक है, पर ये जो हेक्स डंप है, सर ये हो सकता है XXD वाला। एक्स एक्स डी, ठीक है, चलो देखते हैं एक्स एक्स डी क्या करता है। तो कोई भी कमांड अगर नहीं बताओ ना, तो सिंपली आप टर्मिनल पे जाके कर लो मैन एक्स एक्स डी, की मैनुअल देखने को मिल जाएगी। तो अब ये कमांड क्या कह रहा है, मेक अ हेक्स डंप और डू द रिवर्स। तो हम यूज कर सकते हैं इसको, यस सर, ये काम करेगा। ये काम करेगा। तुक्का तो से किया। है ना, तो क्योंकि इसका पूरा डिस्क्रिप्शन ही वही है, या तो हेक्स डंप क्रिएट करने के लिए यूज होगा या फिर रिवर्स प्रोसेस करने के लिए। Creates a hex dump of a given file or standard input. It can also convert a hex dump back to its original form. तो अगर हेक्स डंप है तो उसको रिवर्स भी कर सकता है ये। तो इसमें अगर मैं ऑप्शंस देखूं इसके जो पैरामीटर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे -r जो है रिवर्ट के लिए, तो रिवर्स ऑपरेशन होगा कन्वर्ट हेक्स डंप इनटू बाइनरी। तो ठीक है, जाते हैं वापस यहाँ पे XXD -r हमने देखा ऑप्शन है इस चीज़ के लिए। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ data.txt, तो ये क्या है, टिपिकली तो आपको यहाँ पे ही आउटपुट देगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो इसको फाइल में स्टोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं, टेम्प में एक डायरेक्टरी बना ही लेते हैं अपनी, ठीक है। तो mkdir टेम्प में मान लो एक डायरेक्टरी हमने बना ली न्यू करके, फाइल एग्जिस्ट्स, अच्छा न्यू dir, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन्हीं में से किसी डायरेक्टरीज में राइट कर देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, तो इसका आउटपुट जो है, हमने न्यू डायरेक्टरी जो थी उसमें डेटा नाम की एक फाइल में डाल दिया। तो अब यहाँ पे हमें कुछ काम नहीं करना है, हम सीधा जाते हैं उस डायरेक्टरी में। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ क्या फाइल्स हैं, तो मेरे पास एक डेटा नाम की फाइल मेरे को बनी हुई मिल जाएगी। अगर मैं इसको आउटपुट करके देखता हूँ तो ठीक है, ये था हमारा जो आउटपुट आया था हेक्स डंप को रिवर्स करने का। तो ये कौन सा फॉर्मेट है सर? ये बाइनरी है ना, ये टेक्स्ट नहीं है, बाइनरी फाइल है ये ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स नहीं है ये, जिसको आप मतलब पढ़ने भी जाओगे कुछ मीनिंगफुल इसमें से बनेगा नहीं। और अब हमें इसने क्या बोला है, इट इज अ हेक्स डंप ऑफ अ फाइल, तो हेक्स डंप वाला पार्ट तो अब खत्म हो गया। तो फाइल दैट हैज बीन रिपीटेडली कंप्रेस्ड,
रिपीटेडली कंप्रेस्ड है, तो अब कंप्रेस्ड फाइल से अगर मुझे डेटा चाहिए तो पहले तो उसको देखना पड़ेगा कि मैं एक्सट्रैक्ट कैसे करूं, और उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर, सॉरी, क्या टूल यूज़ करना है एक्सट्रैक्ट के लिए, वो मुझे कैसे पता चलेगा? कि यहाँ पे अलग से तो हमारे पास कोई फॉर्मेट वगैरह भी नहीं है। जी जीजे पक्का? पक्का। सर हम डायरेक्टली इसको प्लेन टेक्स्ट में कर सकते थे ना? क्या डायरेक्टरी इसको? हेक्स डंप तो सर वहाँ पे था मैनुअल में, स्विच आर स्विच पी भी कर सकते हैं साथ में, तो ये प्लेन टेक्स्ट में डायरेक्टली देता हमें कमांड। एक सेकेंड, कौन से वाले किसकी बात कर रहे हो? कौन सा ऑप्शन? पी? सर ये देखिए यहाँ पर use the combination R or P to read plain text hex dump without line number information any अच्छा, particular ये इसकी बात common कर layout। यस रहे सर, हो। अच्छा अच्छा। ये भी तो कर सकते थे हम लोग। विदाउट लाइन नंबर इंफॉर्मेशन तब होगा। सर इसका मतलब क्या हुआ पहले वो बता दीजिए। इसका मीनिंग ये होता है, अब यहाँ पे देखो, ये लाइन नंबर्स दिए हुए हैं ना इन्होंने, ये नंबरिंग है, ये स्टार्टिंग में देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कॉलम्स में अरेंज किया हुआ है टेक्स्ट, प्रॉपर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है ये। यस तो सर। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है, सिर्फ नॉर्मल हेक्साडेसिमल टेक्स्ट है विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, विदाउट लाइन नंबर्स, तो उसको अगर रिवर्ट करना हो, उसके लिए आर और पी यूज होते हैं। वो यहाँ पे किसी काम का नहीं है हमारे। अब हेक्सडम्प में हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ रिवर्स कर लिया, उतना ही है हमारे लिए। हेक्सडम्प से और ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन हमारा नहीं रहेगा। अब मेरे पास जो फाइल है, मेरे पास क्या है, डेटा नाम की एक फाइल है। यहाँ पे डेटा डॉट टी एक्स टी क्यों है उसे, डेटा डॉट टी एक्स टी में क्या है? ये ओरिजिनल फाइल भी है यहाँ पे। मेरे को लग रहा है कोई और भी एट द सेम टाइम ये चीज़ सॉल्व कर रहा है, तो उसने कॉपी कर दिया सेम डायरेक्टरी में, बिकॉज टेम्प डायरेक्टरी ये लोग क्लीन करते हैं, बट वो रेगुलर इंटरवल्स पे होता है। तो इस समय कोई और भी सेम डायरेक्टरी यूज़ कर रहा है प्रॉब्ली, तभी यहाँ पे दो फाइल्स हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी दूसरी डायरेक्टरी को यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो माई डी आई आर करके हमने एक टेम्प में डायरेक्टरी बना ली। सिंपली अगर होम पे जाएं एंड यहाँ पे एडिटर, ओके, ओके। तो ये फाइल है डेटा नाम की जो हमने बनाई है अब यहाँ पे। तो अब इससे आगे किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे हम? हेक्सडम्प वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है, जो हेक्सडम्प में कन्वर्ट करने से पहले जिस फॉर्मेट में थी वो हमें मिल चुकी है ये फाइल। तो अब मैं ये कैसे पता करूँगा कि मुझे आगे क्या करना है?
कौन सा कमांड हमें ये बताता है कि फाइल किस तरह की है? फाइल टाइप। फाइल टाइप। अगर दोबारा बोले, और आवाज बहुत कट रही है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। सर फाइल टाइप। फाइल टैब? टाइप। फाइल टाइप सर। अच्छा, फाइल टाइप, ओके ओके। फाइल टाइप करके होता है कमांड इसमें पक्का? फाइल टाइप नाम का तो कोई कमांड होता ही नहीं है सर। सिर्फ फाइल ट्राई करेंगे। सिर्फ फाइल। फाइल तो होता है, तो उससे ट्राई करूँ मैं? चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि gzip कंप्रेस डेटा है। ये फाइल कमांड हमने पहले यूज किया भी हुआ है, तो याद रखो ये चीजें थोड़ा, कि हमने क्या कमांड्स यूज किए हैं, किस तरह से काम करते हैं। ये हमने पहले भी यूज किया था, याद है? एक उसमें जब हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन सी फाइल में रीडेबल डेटा है, कौन सी फाइल्स में नहीं है, तब भी हमने ये कमांड यूज किया था वहाँ पे। यस सर, आस्क्यू वाला। हाँ, तो उसमें आस्क टेक्स्ट जो था वो हमारा वो था आंसर। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में था जो। हाँ, तो अब वहाँ पे भी क्या हो रहा था, हमें पता करना था कि फाइल किस तरह की है। तो यहाँ पे भी हमें यही पता करना है कि किस तरह की फाइल है, तो हमने सेम चीज़ फाइल कमांड यहाँ पे यूज़ किया। अच्छा, ये बता रहा है gzip कंप्रेस्ड डेटा। ठीक है, तो अगर gzip है तो मैं इसको कैसे फिर कर सकता हूँ, मतलब कैसे? जेडकैट से। जो जेडकैट। zcat तो ठीक है, पर zcat अगर इस सिस्टम पे होगा तो बात है ना। zcat है इस सिस्टम पे? अच्छा चलो ठीक है, कंप्रेस्ड डेटा नॉट रेड फ्रॉम gzip के लिए एक आता है g unzip, जो उसका बाय डिफॉल्ट डिकम्प्रेस करने के लिए होता है। इसको अगर मैं डेटा वाली फाइल दे देता हूँ, तो अब मेरे को कहता है अननोन सफिक्स। पहले तो इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। ओके, तो अब अगर मैं करके देखता हूँ ये चीज़, अच्छा उसने ऑलरेडी निकाल लिया था, ठीक है, बिकॉज डॉट जीजी अगर था तो उसने अपने आप उसको ले लिया इवन विदाउट दी एक्सटेंशन। अब अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे डेटा नाम की फाइल है। दोबारा से चेक करते हैं इसका क्या फॉर्मेट है। अच्छा, अब ये कह रहा है बीजिप टू कंप्रेस डेटा। बीजिप के लिए क्या यूज होता है? एक्सट्रैक्ट। कमांड की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट कमांड कौन सा यूज होता है?
सर BZ2 इसको डेटा अनकम्प्रेस करने के लिए सर bzip2 bzip2 तो ठीक है, यूज कर सकते हो। bzip2 का सर अगर उसके मान बाद लीजिए देंगे स्पेस स्विच डी, डी है ना, तो स्विच उसका क्या क्या फाइल नेम, उसके बाद फाइल नेम है ना। यस हाँ, सर। तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं। फाइल नेम हमारा यहाँ पे डेटा, तो अब इसके बाद जो आउटपुट आया वो है डेटा डॉट आउट के नाम से उसने राइट किया इसको। अब ये दोबारा से gzip कंप्रेस डेटा है। सर कितना सारे कंप्रेशन है इसमें? कई बार कंप्रेस किया, कम से कम 5-10 टाइम किया हुआ है कंप्रेस उसको। मैंने बोला तो तो है एक बार वेबसाइट में पे। सारा, एक क्या? बार में सारा कंप्रेशन, तो एक बार में क्या कह रहे हो? एक बार में सब डिकम्प्रेस नहीं होगा? एक बार में कैसे होगा? मल्टीपल तरह के टूल्स यूज किए हैं ना, मल्टीपल टाइम्स कंप्रेस किया, मल्टीपल टूल्स यूज किए हैं कंप्रेशन के लिए, एक बार में नहीं होता। सर कंप्रेस, GNZip यूज करेंगे। हाँ इसमें तो gzip यूज करेंगे। कंप्रेस भी एक बार में नहीं हुआ ये तो अनकम्प्रेस भी एक बार में नहीं होगा। यहाँ पे दोबारा से gzip यूज कर सकते हैं, और उसके लिए पहले दोबारा से डेटा के नाम से अच्छा, अब ये है POSIX टार आर्काइव। तो टार आर्काइव अभी तक तो हमने क्या देखे हैं, bzip और gzip। तो टार आर्काइव लेकिन अगर मिल जाती है तो उसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे? सर उसमें कमांड दिया हुआ है टार, उसे लाइनक्स पे मैनुअल खोलें। तो इसमें कमांड दिया हुआ है टार वाला है ना, टार। तो इसको यूज कर सकते हैं। टार के बारे में अगर हमें कुछ जानना है, अगेन उसकी मैनुअल देख सकते हैं। टार में एक्चुअली चीज़ ये है कि हम जो पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे वो देखते हैं पहले। तो जो ऑप्शंस हमें स्पेसिफाई करना है यहाँ पे, पहली बात तो हमें एक्सट्रैक्ट करना है। अब एक्चुअली जो है इन्होंने थोड़ा उतना प्रॉपरली इसको लिखा नहीं है जितना कि होना चाहिए, बिकॉज इतना लंबा आपका मैनुअल अगर है विदाउट उसकी नेसेसिटी तो। अच्छा, पहले तो एक हम ऑप्शन यूज करेंगे -f। पहले तो नहीं, मतलब वन ऑफ द ऑप्शन जो हम यूज करेंगे वो -f होगा अपनी फाइल स्पेसिफाई करने के लिए। फिर हम वर्बोसिटी अगर चाहते तो वी भी यूज कर सकते हैं। इसमें वो ऑप्शन है। जेड यूज करेंगे सर एक कंप्रेस के लिए, किसके लिए? एक कंप्रेस करने के लिए जेड। जेड? यस अच्छा, सर। कैपिटल या स्मॉल?
स्मॉल z, ओके। तो tar और फाइल का नाम क्या नाम है, डेटा है ना। तो इस तरह से तो ये चलेगा नहीं। सर हाइफन एफ तो यूज करेंगे? क्या हाइफन एफ तो है ना, एफ तो आ गया इसमें, तो मल्टीपल पैरामीटर स्पेसिफाई किए तो है मैंने। ये देखो अगर एक्सट्रैक्ट करना होता है उसके लिए यूज होता है, एक्स भी यूज करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्स यूज होगा, यहाँ पे जेड की जरूरत है नहीं हमें। जेड की जरूरत तब होती है जब tar डॉट जी होता है फाइल का फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे तो गनजिप वाला है नहीं ना ये पर्टिकुलर स्टेज पे फाइल, ये सिर्फ tar आर्काइव है, मतलब ये gzip इस स्टेज में इन्वॉल्व ही नहीं है। अगर tar डॉट gz होता या tar डॉट gz होता तब हम z यूज करते हैं यहाँ पे, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसकी। तो एक्सट्रैक्ट अगर करना है तो x तो आपको चाहिए उसके लिए। v हमने यूज किया वर्बोसिटी के लिए, हालांकि उसकी जरूरत यहाँ पे उतनी नहीं है। और f यूज किया क्योंकि हमें उसके बाद फाइल जो एक्सट्रैक्ट करना है उसका नाम स्पेसिफाई करना, तो ये फाइल है जिसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो फाइल नेम इसे स्पेसिफाई किया। तो आउटपुट आ गया डेटा 5.bin। ठीक है, जो डेटा था इसको निकाल लेते हैं। अब देखते हैं डेटा 5.bin किस तरह की फाइल है। ये भी tar आर्काइव है। अरे यार, अब इसमें से निकल गया डेटा 6। लेट्स करें, ये दोबारा से bzip, ओके, bunzip, तो bzip 2 से -d से भी कर सकते हो और bunzip 2 से भी कर सकते हो। ये फिर से tar, अच्छा पहले तो उसको मैं रीनेम करता हूँ, tar डेटा 8.bin। ठीक है, अब देखते हैं फिर से क्या फॉर्मेट है। अब gzip कंप्रेस डेटा दोबारा से, तो gunzip यूज कर सकते हैं। चल, लेकिन इसको फिर रीनेम करना पड़ेगा। अब ये ASCII टेक्स्ट है, ये रहा पासवर्ड। तो यहाँ पे इसने हमें क्या बताया था इस लेवल के स्टार्टिंग में
ये जो फाइल है data.txt, ये it's a hex dump of a file that has been repeatedly compressed। तो पहले तो हमने hex dump रिवर्स किया, उसके बाद जो repeated compressions थे उनको रिवर्स किया और डेटा जो हमें चाहिए था वो एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा स्टेप है जो नहीं क्लियर हुआ हो किसी को? सर नहीं। नहीं क्लियर है क्लियर है, सर सारा। चलो ठीक है। अच्छा, जो जी कैट आप कहते हो यूज करने को, वो एक्चुअली एक्सट्रैक्ट नहीं करता। जो जैसे हम ये टूल्स यूज कर रहे हैं बी अनजिप या जी अनजिप, ये तो आपकी जो आर्काइव है उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, पर जी कैट वो चीज़ नहीं करता, वो सिर्फ डेटा बिना एक्सट्रैक्ट किए डिस्प्ले कर देता है। अगर प्रॉपर एक्सट्रैक्शन चाहिए तो, और खासकर रिपीटेड कंप्रेशन वाले सिचुएशन में, तो जी कैट यूज करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके सर। हाँ, एक ही कंप्रेशन है, सिंगल है, नॉर्मल वो है तो ठीक है, करो यूज, कोई उसमें इशू नहीं। पर इस केस में थोड़ा उसमें हो सकता है हमें आउटपुट थोड़ा गड़बड़ हो जाती, इसलिए वो चीज़ हम यूज़ नहीं करते। ओके, तो ये पासवर्ड है जो हमें चाहिए, ये रहा। अच्छा, इसमें इसने क्या बोला, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन etc bandit pass bandit 14। तो ये तो जो bandit pass डायरेक्टरी है, इसमें सारे लेवल्स के पासवर्ड स्टोर्ड है, एंड कैन ओनली बी रेड बाय यूजर bandit 14। मतलब हम लोग उस पासवर्ड को रीड तो नहीं कर सकते। For this level you don't get the next password, but you get a private SSH key that can be used to log into the next level। और उसमें अलग से एक नोट इन्होंने दिया हुआ है कि लोकल होस्ट एक ऐसा होस्ट नेम है विच रेफर्स टू द मशीन यू आर वर्किंग ऑन। ठीक है, तो जाते हैं एक बार अपना टर्मिनल पे, देखते हैं क्या है सिचुएशन। यहाँ पे एक फाइल है sshkey.private। ठीक है, तो ये प्राइवेट की है RSA की, और उसमें उसने बोला है कि पासवर्ड हमें मिलेगा नहीं नेक्स्ट लेवल का, तो ये जो की है इसी को किसी तरह से यूज करके हमें नेक्स्ट लेवल में, मतलब नेक्स्ट लेवल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कोई बता सकता है? नहीं सर। नहीं, ये इस फाइल में क्या है वो पता है
क्या है, ये जो फाइल है क्या स्टोर कर रही है? सर इसे कैट करें। कैट कैट कर सकते हैं। सर ये प्राइवेट की है। ये प्राइवेट की है, ये तो ठीक है। यस सर, ये प्राइवेट की ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है एसएसएच कनेक्शन का। हम्म तो क्या मैं इसको यूज करके एसएसएच के थ्रू नेक्स्ट लेवल में कनेक्ट कर सकता हूँ? सर कर सकते हैं, बट कर मेरे सकते को हैं। ये विंडोज का आता है, इसमें कैसे कैसे लिनक्स में कैसे करते हैं ये नहीं पता। अच्छा देखो, एसएसएच वाला बेसिक कमांड तो पता ही है, यस सर। ठीक है, कि हम एसएसएच के थ्रू ही तो कनेक्ट करते आए हैं अभी तक इसमें। तो बस इसकी मैनुअल अगर मैं देखता हूँ एसएसएच की, तो यहाँ बस एक चीज़ देखनी है कि ये, अब हमारे पास पासवर्ड नहीं है लेकिन ये प्राइवेट की है। दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए लॉगिन करने के लिए, या तो यस सर। पासवर्ड होना चाहिए या प्राइवेट की। प्राइवेट की है तो पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को बस ये देखना है कि मैं इसको यूज़ कैसे करूँ, ये जो फाइल है, कि पासवर्ड तो हम एंटर करते हैं, फाइल कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं क्या ऑप्शन है उसके लिए। इसमें कुछ दिख रहा है ऑप्शन? आई। आई, तो आई को यूज़ कर सकते हैं फाइल के लिए, फाइल स्पेसिफाई करने के लिए। तो ठीक है, करते हैं फिर ये चीज़। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, मेरे को एसएसएच इसी सिस्टम से यूज़ करना है बिकॉज फाइल यहीं पे है। लोकल होस्ट से। हाँ, तो एसएसएच कौन सा, बैंडिट 14 है अगला। @ क्या आएगा यहाँ पे? सर ये एड्रेस आएगा फाइल का। @ के बाद हम किस चीज़ का एड्रेस देते हैं, क्या स्पेसिफाई करते हैं? सर फाइल का दे सकते हैं इसमें। लोकल फाइल, होस्ट देंगे सर। लोकल लोकल होस्ट होस्ट। देंगे। @ में तो सर्वर का नाम आता है ना, जिस जहाँ पे यस सर। लॉगिन करना चाहते यस, हो। ये फाइल का लोकल नाम तो होस्ट में चल देंगे रहा है ही। हमारे। हाँ बट ये तो यहाँ पे लोकल होस्ट आएगा। और अच्छा, मुझे फाइल चाहिए तो -i जो हमने अभी देखा, ठीक है, इसको कर देते हैं एंटर। यस, हम लोग बैंडिट 14 में लॉग इन कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस लेवल का पासवर्ड है नहीं, पासवर्ड वो बैंडिट पास वाली डायरेक्टरी में अगर जाकर देखना चाहो तो। ठीक है, तो पासवर्ड है इस लेवल का, बट जब तक इस लेवल में आ नहीं जाते ये पासवर्ड देख नहीं सकते। ठीक है, तो एसएसएच के थ्रू आप साइन इन कर सकते हो विदाउट हैविंग टू, मतलब विदाउट हैविंग टू एंटर द पासवर्ड। अच्छा, अब जो है आप कह रहे थे कि बिना एग्जिट किए बार बार अगर लॉगिन करना है तो इस तरह से होगा, मतलब हर बार हम प्राइवेट की नहीं यूज़ करेंगे, पासवर्ड यूज़ करेंगे अगर करना चाहें तो, बट उसमें हम सिंपली लोकल होस्ट लिख देंगे क्योंकि वो लोकल होस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें फिर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। क्या है वो चीज़, बता सकता है कोई?
साइन आउट करना, चीज साइन आउट। नहीं देखो, अब इसमें हो क्या रहा है, जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, हम बैंडेड 13 में लॉग्ड इन थे, हमने अपने सिस्टम से ऐसे स्टार्ट किया था कनेक्शन, लॉग्ड इन थे बैंडेड 13 वाले उसमें, फिर उस कनेक्शन के थ्रू ही हमने लोकल होस्ट पे बैंडेड 14 में साइन इन कर लिया। तो अब यहाँ पे एक जो इशू आ सकता है वो ये है कि मान लो आपका ऑलरेडी स्लो कनेक्शन चल रहा है, उसमें उसके अंदर आप दूसरा कनेक्शन खोल के स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें वो आपको फिर और ज़्यादा लैग आएगा उस कनेक्शन में। तो हालांकि इसमें टाइप कम करना पड़ रहा है या सिंपली लोकल होस्ट करके आप कर सकते हो, बट फिर भी हर सिचुएशन में ये यूज़फुल नहीं रहेगा। तो ये मतलब दूसरा एक तरीका है साइन इन करने का, जिसमें आप सिंपली लोकल होस्ट यूज़ कर सकते हो एंड बिना एग्जिट किए इसी कनेक्शन के चलते इसमें नया क्रिएट कर सकते हो। ठीक है सर जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे तो उतने ही सर हमारे कनेक्ट वो बढ़ते चलेंगे, हाँ, तो उससे और वो उससे आएगा हो सर। सकता है और प्रॉब्लम आए, यस सर। इसलिए फिर अब कल जैसे आप कह रहे थे कि थोड़ा स्लो चलता है, थोड़ा लैग आता है, तो अगर ये यूज़ करते रहोगे तो हो सकता है और ज़्यादा इसमें इशू आए फिर लैग वगैरह का। तो उसके लिए फिर इससे अच्छा एग्जिट करके ही बार बार करो लॉगिन। अच्छा ओके, तो कैन भी रख आने, ठीक है, ये तो हो गया। Password for the next level can be retrieved by submitting the password of the current level to port 30,000 on localhost। अच्छा, लोकल होस्ट तो मतलब इन्हीं के सर्वर पे जो हम कनेक्टेड हैं उस पे पोर्ट 30,000 पे हमें करंट जो पासवर्ड है वो सबमिट करना है, तब हमें अगले लेवल का पासवर्ड मिलेगा फिर उससे। तो अगर मेरे को किसी पोर्ट पे कनेक्शन चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, पोर्ट किसी पोर्ट पे कनेक्ट करना है तो कौन सा मैं टूल यूज करूंगा? सर नेटकट। हाँ, नेटकैट यूज कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि क्या पोर्ट 30,000 पोर्ट तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, पोर्ट ओपन है तो सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं। नेटकैट के लिए क्या होता है, एनसी यस लोकल सर। होस्ट, क्योंकि इसी सिस्टम पे है, और क्या है 30,000। ठीक है, तो पोर्ट नंबर 30,000 उसने बताया हुआ है हमें। अब यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ये पासवर्ड लिया, कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया, तो सामने से क्या रिप्लाई आया है, करेक्ट, मतलब ये सही पासवर्ड है। और फिर ये नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे मेरे को पासवर्ड मिल गया। लेकिन ये चीज करने का एक और तरीका भी है, जिसमें मेरे को पासवर्ड देखने की भी जरूरत नहीं है। पासवर्ड कॉपी पेस्ट करना तो अलग बात है, पासवर्ड मेरे को देखना ही नहीं पड़ेगा उसमें। तो बता सकते हो क्या है वो तरीका, सेम चीज करने का? कमांड भी कोई अलग से नहीं यूज होगा, जो हमने अभी कमांड्स यूज किए हैं उन्हीं में से होगा। सर नहीं पता। चलो अच्छा मैं बताता हूँ।
हमने रीडायरेक्शन जो ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ करके देखे हैं पहले भी, कि किसी कमांड का आउटपुट में कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट कर सकता हूँ किसी दूसरे कमांड में या किसी फाइल में, है ना। ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर है। यस सर। ये जो रीडायरेक्शन वाले ऑपरेटर होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ये यूज़ किए जा सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन में एज एन ऑल्टरनेट कमांड। ये जो यहाँ पे मेरा कनेक्शन खुलेगा पोर्ट 30,000 पे, जो कनेक्शन होगा क्रिएट, मैं उसमें पास कर सकता हूँ ये चीज़, तो क्या जैसे ही कनेक्शन ओपन होगा वो जो फाइल है उसका डेटा एज इनपुट जाएगा उस कनेक्शन में, मतलब सेंड होगा वो डेटा उस कनेक्शन पे। तो सामने से क्या है, उसका रिस्पॉन्स आ गया मेरे को कि करेक्ट है ये पासवर्ड और ये नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड। उसमें मुझे एक्चुअल पासवर्ड देखने की, एक्सेस करने की, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ भी हो पासवर्ड वो सबमिट हो जाएगा। बैंडिट 14 का पासवर्ड यहाँ सबमिट हो गया। इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा वो पासवर्ड क्या था, सिंपली हमने ऐसे सबमिट कर दिया। तो यहाँ भी हमने क्या किया, इस फाइल को जो जो भी इसके कंटेंट्स हैं उनको रीडायरेक्ट किया इस कमांड के अंदर। इस ये जो कमांड है, और ये कमांड कर क्या रहा है, कनेक्शन ओपन कर रहा है पोर्ट 30,000 पे, और उसको एज एन इनपुट इसका डेटा चला जाएगा। तो फिर वो ये करेक्ट एंड दिस इज द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। तो ये चीज़ क्लियर है क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से वो चीज़ कर सकता हूँ, SSH बैंडिट कौन सा है अब, 15। अच्छा, इसको कॉपी नहीं किया शायद। तो यहाँ से फिर से हमने क्या किया कि लोकल होस्ट पे कनेक्ट कर लिया विदाउट हैविंग टू कम बैक। मतलब ओरिजिनल जो SSH कनेक्शन हमारा चल रहा था उसको चलने दिया। अच्छा, अब जो है, अब यहाँ पे देखना, मैं जब एग्जिट करता हूँ इस चीज़ को, एग्जिट किया तो मैं कहाँ आया वापस, बैंडेड 14 वाले जो कनेक्शन था, प्रीवियस जो कनेक्शन चल रहा था। इसको भी अगर एग्जिट करूँगा तो मैं आऊँगा बैंडेड 13 में। ठीक है, तो मैं ये मल्टीपल कनेक्शंस के थ्रू जा रहा हूँ। अगर मैं बिना एग्जिट किए लोकल होस्ट से ही कनेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे तो अच्छा मेरे को उतना कुछ इशू इसमें आया नहीं, बट इन केस थोड़ा वही, जैसे मैंने कहा, अगर नेटवर्क इशू है या आपको लैग आ रहा है इसमें SSH यूज़ करने में, तो ये मेथड आप मत यूज़ करो, बिकॉज उसमें फिर आपको और स्लो होगा वो जब उसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो क्लियर हुई ये चीज़? यस सर। अच्छा, कुछ जो भी हमने किया इस सेशन में, उसमें से किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ क्लियर करना चाहते हो? नो सर। नहीं सर। ओके। अच्छा, जो नेक्स्ट वाला है इसका,
ये ट्राई करके देखना। ओके सर। ठीक है, कल फिर बैंडेट रैप अप करेंगे, कुछ और करेंगे उसके बाद फिर। ओके। ये ट्राई करके देखना, और ये ध्यान में रखना कि जो इन्होंने कमांड्स दिए हैं, कमांड्स यू मे नीड टू सॉल्व दिस लेवल, इसी में कहीं ना कहीं आपका आंसर होता है जो भी कमांड यूज़ करना है। अगर नहीं क्लियर हो रहा हो तो रीडिंग मटेरियल जो ये लोग स्पेसिफाई करते हैं वो भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेफिनेटली ये चीज़ ट्राई करके देखना। तो अच्छा, किसी को कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी अगर क्लियर नहीं है तो पूछ लो, अभी सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं सर। नहीं, अच्छा ठीक है, तो करो ये चीज़ प्रैक्टिस। सर आप कौन सी ब्रांच से हो? कौन सी ब्रांच से हूँ मैं? कंप्यूटर साइंस।